हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे MPS 2 पेपर के, जो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक टॉपिक है जो हम पढ़ के जाएंगे, वो है रियलिस्ट थ्योरी, रियलिज्म और लिबरलिज्म। ये कोर थ्योरीज हैं जो कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं कर सकता। इनके सब टॉपिक्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, रियलिज्म और लिबरलिज्म, और इनका इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या ओपिनियंस और व्यूज हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। हमको पढ़ के जाना है कि कॉलोनियलिज्म के बाद जो लिटरेचर थर्ड वर्ल्ड से आया, जो लेटिन अमेरिका या एशिया अफ्रीका से लिटरेचर आया रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, वो पढ़ के जाना है, जिसमें डिपेंडेंसी आता है बाय A.G. फ्रैंक और वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी जो वॉलरस्टीन ने दी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है फेमिनिस्ट थ्योरी। इंटरनेशनल रिलेशंस में फेमिनिस्ट थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने सारी जो कोर थ्योरीज है उनको रिफॉर्मुलेट किया। बेसिकली रियलिज्म जो कहता था, लिबरलिज्म जो कहता था इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, उसको एक नया टच दे दिया, फेमिनिस्ट टच, और चीज़ों को नए से इलेबरेट किया, डिफाइन किया। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को हम ज़रूर पढ़ के जाएंगे। इसके अराउंड जो भी इवेंट्स और जो भी ट्रीटीज और स्ट्रैटेजीज अपनाई गई डिफरेंट कंट्रीज ने, वो पढ़ के जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारी हिस्ट्री में। इसमें डिटेंट वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इसका हम मीनिंग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी जो स्कॉलर्स और थ्योरिस्ट हैं वो ग्लोबलाइजेशन को इस टाइम पे काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ के जाएंगे वो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंडर आपको आर्म्स ट्रीटी जैसे सॉल्ट स्टार्ट जो हुई थी बिटवीन USSR एंड USA, और हम इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको NPT भी कहा जाता है। वो ज़रूर पढ़ के जाएंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कॉर्पोरेटिज्म एंड स्टेट सॉवरेंटी। कैसे जो कॉर्पोरेटिज्म और स्टेट सॉवरेंटी का क्लैश आ जाता है, और स्टेट सॉवरेंटी को एक चैलेंज है कॉर्पोरेटिज्म। तो इसके अंदर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, TNCs और ह्यूमन राइट्स भी पढ़ के जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है रीजनलिज्म, जिसमें हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे और उनका रोल पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे सार्क है, आसियान है, EU है, NAFTA है, अफ्रीकन यूनियन है, जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राइज ऑफ चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंट टाइम्स में हम देखते हैं कि चाइना एक इमर्जिंग पावर है, और जो US की हेजेमनी को एक इमर्जिंग थ्रेट है। तो ये हम ज़रूर पढ़ेंगे, काफ़ी ये सवाल पेपर में आता है। लास्ट में हम कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके जाएंगे इन टॉपिक्स पे जो काफ़ी रिपीटेडली आते हैं एग्जाम में, जिसमें एथनिसिटी है, जिसमें हम एथनिक आइडेंटिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने ऊपर भी देखा। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट डिस्प्लेसमेंट भी है, कि कई बार वॉर्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ड्रॉट्स वगैरह, या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे लोगों को मजबूर करते हैं माइग्रेशन करने पे। वो दो तरह की होती हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, दोनों को हम पढ़ के जाएंगे।